हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉस लॉ। तो लास्ट क्लास में हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। तो फ्लक्स क्या होती थी? फ्लक्स की सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या थी? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया। तो एक क्लोज्ड एरिया था, या तो 2D हो सकता है या तो 3D हो सकता है। तो 2D में क्लोज्ड एरिया क्या होगा? एक सर्कल। तो उसमें से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी वो ही फ्लक्स है, वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया। तो क्लोज्ड एरिया या तो 2D में होगा या तो 3D में होगा। तो 3D का हमने एग्जांपल क्या लिया था? सिलेंडर ले सकते हैं, स्फीयर ले सकते हैं। तो 3D में हमने क्या पढ़ा था? अंदर जाने वाली फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होती है, बाहर निकलने वाली फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होती है। तो फ्लक्स की टोटल 3 डेफिनेशंस हैं, जिसमें से फर्स्ट सबसे बेसिक डेफिनेशन यही थी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। सेकंड डेफिनेशन क्या थी? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस छोटा सा एरिया वेक्टर। आज हम पढ़ते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की सबसे खास बात पहली कि सिर्फ और सिर्फ 3D क्लोज्ड सरफेस के लिए ही लग सकता है, 2D में गॉस लॉ नहीं लगेगा। गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल कहाँ पे है? फॉर क्लोज्ड 3D सरफेसेस। बंद होने चाहिए चारों तरफ से और 3D सरफेस होना चाहिए जिसमें कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही हो। तो गॉस लॉ क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे का पूरा। तो इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड अ क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed in that closed surface। तो हमारे पास क्या होगा? एक क्लोज्ड सरफेस होगा, हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस होगा, 3D है जिसके अंदर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही है। तो मान लेते हैं कुछ चार्जेस अंदर हैं, लाइक Q1 चार्ज अंदर है, माइनस Q2 चार्ज अंदर है, Q3 चार्ज अंदर है, बाहर है Q4 चार्ज, बाहर है माइनस Q5 चार्ज, अंदर है Q6 चार्ज, बाहर है माइनस Q7 चार्ज, Q8 चार्ज, काफ़ी सारे चार्जेस अंदर और बाहर है एक क्लोज्ड सरफेस के। तो ये क्या है? एक क्लोज्ड 3D सरफेस। तो एक 3D सरफेस है, बंद है चारों तरफ से। तो जो 3D सरफेस चारों तरफ से बंद होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही होती है, इनक्लूजिंग सम वॉल्यूम। तो इसके अंदर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही है। मान लेते हैं इस क्लोज्ड सरफेस का नाम है M। तो क्या कहते हैं डेफिनेशन? आज हम फ्लक्स की थर्ड डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लोज्ड के लिए, क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ ई डी एस is equal to charge enclosed by epsilon naught। charge enclosed by epsilon naught, ये है जी गॉस लॉ की तीसरी डेफिनेशन, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्लोज्ड सरफेस है जिसका नाम रख दिया मैंने M। तो इसको क्या बोल देते हैं? तो हेयर क्लोज्ड इंटेग्रल M क्या चीज है? रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट्स द इंटीग्रेशन, represents the integration over a closed face M which encloses a total charge। तो जिसके अंदर एक चार्ज एनक्लोज्ड है टोटल, सिग्मा चार्ज एनक्लोज्ड, नेट चार्ज एनक्लोज्ड। तो एक बार फिर से देखिए आप। तो मैंने अभी एग्जांपल में क्या लिया कि एक क्लोज्ड 3D सरफेस है, लेट से इसका नाम है M। तो अंदर कुछ चार्जेस है, मैंने क्या माना था? लेट Q1 अंदर है, माइनस Q2 अंदर है, Q3 अंदर है, फिर मैंने कुछ चार्जेस बाहर लिए थे और Q6 अंदर है। तो ये चार्जेस अंदर है और बाहर कुछ चार्जेस लिए हुए हैं, वो क्या थे? Q4, Q5, Q7, Q8। तो Q4, Q5, Q7 एंड Q8। तो कुछ चार्जेस अंदर है, कुछ चार्जेस बाहर है, ये मैंने माना हुआ था। फिर मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सबसे बेसिक डेफिनेशन थी टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। वो क्लोज्ड एरिया 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। 2D में फॉर्मूला आया था इंटीग्रेशन ऑफ EDS,
3D में फॉर्मूला आया था क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, तो गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ 3D में लग सकता है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ईडीएस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस इस फॉर्मूले के ऊपर आएंगे। समझने वाली चीजें बहुत सारी है इसमें। तो इसमें चार्ज एनक्लोज्ड क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड का मतलब होता है एलजेब्राइक सम ऑफ एनक्लोज्ड चार्जेस, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्जेस का एलजेब्राइक सम लेना है। एंड ई क्या होती है यहाँ पे? ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, वेदर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वेदर इनसाइड और आउटसाइड, वेदर इनसाइड और आउटसाइड और ऑन दी सरफेस, वेदर इनसाइड और आउटसाइड और ऑन दी सरफेस ऑफ क्लोज्ड सरफेस। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्मूले के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड क्या होता है और ई क्या होती है। तो एग्जांपल जो अभी हमने बनाया हुआ है एक फिगर, अब इसमें मैं आपको लगा के दिखाता हूँ गॉस लॉ कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, इस फॉर्मूले में जो ई क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दी चार्जेस। तो मान लेते हैं सारे चार्जेस की वजह से Q1 से लेके Q8 तक सारे चार्जेस की वजह से लेट से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ जाती है। एंड छोटा सा एरिया ds क्या है? छोटा सा एरिया ds वेक्टर, एरिया की डायरेक्शन हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी आउटवर्ड नॉर्मल, ये है छोटा सा ds वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो इस फॉर्मूले में ई हमें समझ आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दी चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ क्लोज्ड सरफेस। एंड राइट साइड क्या है अब इसकी? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड इस पर क्या है? सिर्फ अंदर वाले चार्जेस का अलजेब्राइक सम, सिर्फ अंदर। तो m जो फेस है उसके अंदर अंदर कितने चार्जेस है? तो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज्ड पता है क्या है? Q1, चार्जेस के साइन लेने हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूले में चार्ज एनक्लोज्ड क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्जेस है उनका अलजेब्राइक सम लेना है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो ऑटोमेटिकली क्या निकलेगी? ऑल दी चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होती है? ड्यू टू ऑल दी चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड दी गॉसियन या क्लोज्ड सरफेस। तो ये है जी फ्लक्स की डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन। लेकिन खास बात क्या है, ये जो हम लॉ पढ़ रहे हैं गॉस लॉ, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड 3D सरफेसेस के लिए वैलिड है, 2D में ये कुछ नहीं लगेगा। चलिए जी, अब इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। फिलहाल एक गॉसियन सरफेस क्या चीज होती है, तो अब देखते हैं गॉसियन सरफेस क्या चीज होती है। तो समटाइम्स क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ईडीएस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कई बार हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें चार्ज को एनक्लोज्ड करवाना पड़ता है। किसके एनक्लोज्ड कराएंगे? एनक्लोज्ड वर्ड क्या है यहाँ पे? एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। तो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। तो दोबारा देखिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कई बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होती है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से वी एज्यूम, हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे अ क्लोज्ड 3D सरफेस, एक क्लोज्ड 3D सरफेस सराउंडिंग द चार्ज, चार्ज के आसपास एक क्लोज्ड 3D सरफेस एज्यूम कर लेंगे जिसको क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं एक चार्ज है जी Q। अब मुझे इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता था मैं, इस Q की वजह से R डिस्टेंस दूर पे, बहुत ध्यान से एग्जांपल सुनना, एक Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस दूर पे P पॉइंट पे मैं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ और हेल्प लेनी है गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ की वजह से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता था?
फॉर्मूला क्या होता था, ईडीएस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, अंदर वाला चार्ज, बट यहाँ पे किसके एनक्लोज्ड कर रहा हूँ, मेरे को कुछ तो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, जब भी गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो चार्ज हमेशा एनक्लोज्ड करवाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक बंद क्लोज्ड 3D सरफेस लेट कर लिया, इसको क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। तो ये क्या है, क्लोज्ड 3D स्फेरिकल, सर्कल नहीं स्फीयर, स्फीयर 3D में होता है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो गॉस लॉ की हेल्प से तो चार्ज को हमेशा एनक्लोज्ड करवाना है, अंदर करवाना है। तो अपनी तरफ से एक लेट कर लिया गॉसियन सरफेस, वो 3D में होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर का गॉसियन सरफेस बना लिया। अब हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जी, तो ये जो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताओ सिलेक्ट करने की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, फॉर सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस, तो जब भी आप गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करते हो कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, उन बातों का ख्याल रखना है। क्या बातें हैं, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो गॉसियन सरफेस आपको ऐसा सा सिलेक्ट करना है जो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल हो। तो देखो, जब मैंने अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज माना था तो इसके अबाउट गॉसियन सरफेस क्या माना, ये क्लोज्ड स्फेरिकल 3D स्फीयर माना। खास बात क्या थी, स्फीयर पे किसी भी पॉइंट पे देखो तो चार्ज आपको बराबर r डिस्टेंस दूर ही मिलेगा। इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे आप खड़े हो जाओ तो आपको चार्ज हर बार r डिस्टेंस दूर पे ही मिलेगा, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, इसको सिमेट्रिकल कह सकता हूँ। तो गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, दूसरी बात, तो दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करते हुए, हमें इन दो बातों का ख्याल रखना है। तो गॉसियन सरफेस शुड बी इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ds वेक्टर विल बी आइदर 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमें गॉसियन सरफेस ऐसा सिलेक्ट करना है, हमें गॉसियन सरफेस ऐसा सिलेक्ट करना है हर बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया में जो एंगल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में जो एंगल आएगा वो हमेशा या तो 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री हो, और कोई एंगल ना हो। तो जब जब गॉसियन सरफेस हमें सिलेक्ट करना है तो दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, गॉसियन सरफेस चार्ज के सिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, छोटा सा एरिया वेक्टर जो होता है उसके बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री हो। ठीक है जी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। जो हमने गॉस लॉ पढ़ा है कि हमने गॉस लॉ क्या पढ़ा है, टू प्रूफ। तो अब मुझे क्या प्रूफ करना है, गॉस लॉ, और गॉस लॉ क्या है, EDS इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। चलिए जी, LHS लेके चलते हैं। ये सारी बातें किसके लिए करेंगे हम, मान लेते हैं एक चार्ज है Q, तो मैंने बोला हुआ है फॉर अ स्फेरिकल सिमेट्रिकल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। एक सबसे पहले मैंने क्या लेट किया, पॉइंट चार्ज Q। तो जैसे मैंने पॉइंट चार्ज लेट किया Q, तो एक पॉइंट चार्ज था Q, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसको एनक्लोज्ड करवाना है। एनक्लोज्ड किससे करवाएंगे, इसके सिमेट्रिकल एक गॉसियन सरफेस मानेंगे। तो लेट से मैंने गॉसियन सरफेस ये मान लिया स्फीयर, तो इसको क्या बोल दिया, क्लोज्ड 3D स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। सर्कल नहीं है, स्फीयर है, 3D में है, चारों तरफ से बंद गॉसियन सरफेस। चलिए जी, ठीक। फिर अब LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ EDS। तो गॉसियन सरफेस की दो प्रॉपर्टीज होती थी जी, चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए, वो तो बना लिया, और E और DS में एंगल या तो 0 लेना है या तो 90 डिग्री लेना है। चलिए जी, इस Q चार्ज की वजह से लेट से r डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती थी। याद करिए पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, KQ/r²। अब छोटा सा एरिया लेना है, तो छोटा सा एरिया हमने कैसा सा लेना है, तो ये रहा जी, मैंने ले लिया इसी पॉइंट पे छोटा सा एरिया। ये एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, देखो आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। तो इस एरिया ब्लैक एरिया का आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा, ये होगा। तो ये क्या है जी, छोटा सा एरिया वेक्टर। अब बताओ E वेक्टर में और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ठीक है, गॉसियन सरफेस बढ़िया हो गया, 0 डिग्री होना भी चाहिए था, या 0 या 90, तो 0 आ गया। तो
क्लोज इंटेग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जी कितनी है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, डी एस छोटा सा एरिया वेक्टर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। चलिए जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर क्या बचा डी एस यानी छोटा सा एरिया। अब इस छोटे से एरिया को बड़ा करेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा एरिया। बड़ा एरिया का क्या मतलब हुआ, ये है जी छोटा सा एरिया, छोटे को जब बड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बड़ा एरिया। तो बड़ा एरिया, स्फीयर का एरिया होता कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, फिर मतलब हमारे पास क्या आंसर आया, के कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एज इट इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एज इट इज, और ऊपर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या है बचा कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन सा है, ये जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो इसको बोल दिया मैंने इनक्लोज्ड चार्ज। तो देखिए आरएचएस आ गई, क्या आ गया हमारे पास, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या चीज़ है हमारे पास आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो मैंने प्रूव कर लिया, यही है गॉस लॉ का प्रूफ। तो एलएचएस लेके चले और आरएचएस तक पहुंच गए हम, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक है फिर कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो हमारा क्वेश्चन है डिराइव, अब हमें कूलम्स लॉ डिराइव करना है गॉस लॉ की हेल्प से। चलिए जी कूलम्स लॉ डिराइव करते हैं गॉस लॉ की हेल्प से। कूलम लॉ क्या कहता था कि सबसे पहले एक चार्ज आएगा लेट्स से Q1, तो Q1 की वजह से r डिस्टेंस दूर पे एक और चार्ज रखा हुआ है Q2, तो Q1 की वजह से पहले इस Q2 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। सबसे पहले किसी भी चार्ज की आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 चार्ज की वजह से Q2 चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी। तो फॉर्मूला था जी फोर्स इज इक्वल टू जिस भी चार्ज पे फोर्स लगानी है वो चार्ज मल्टीप्लाई पहले वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ लेकिन Q2 चार्ज तो मुझे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब किसी तरह हमें निकालनी है। चलिए जी जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमारी अभी बात हुई थी Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है, तो अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, ये देखिए यहाँ पे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है गॉस लॉ की हेल्प से, तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस, तो इस Q1 चार्ज के चारों तरफ एक अच्छा सा सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेना है। तो फिर से मैंने क्या ले लिया, क्लोज्ड 3D स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरिया मान लिया ds वेक्टर, तो ds वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड नॉर्मल, तो E वेक्टर और ds वेक्टर में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। चलिए जी अब गॉस लॉ तो हमें पता ही है, ठीक है, तो फ्रॉम गॉस लॉ की हेल्प लेके कूलम्स लॉ डिराइव करना है। तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या कहता था, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। E है जी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ds छोटा सा एरिया, दोनों में एंगल cos 0 डिग्री, चार्ज एनक्लोज्ड, अंदर कितना चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर, बाहर नहीं, ऑन दी सरफेस भी नहीं लेना, अंदर वाला चार्ज बताना है, तो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E हमें निकालना है एज इट इज, छोटा सा एरिया ds cos 0 डिग्री 1 Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E इंटू ds छोटा सा एरिया, ds को बड़ा करा तो बड़ा एरिया, स्फीयर का एरिया कितना होता है जी 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E कितनी आई, Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आया जी E। अब इसको पुट कर देते हैं 1 में, तो पुटिंग इन 1, तो जैसे मैंने 1 में डाला तो फोर्स आई, तो फोर्स क्या आई Q2 इंटू E कितनी आई Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आप बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो K होता था, तो K
Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यही तो था कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो विच इज कूलम्स लॉ, हेंस डिराइव्ड या प्रूव्ड। तो अब हमने कूलम्स लॉ भी डिराइव कर लिया गॉस लॉ की हेल्प से। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए जी, नेक्स्ट टाइम हम बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि हमने गॉस लॉ पढ़ा क्यों है। तो आपको अच्छे से ये पढ़ के रखना है। कोई आपको बुक मिलती है तो बुक से भी रीड करना है, गॉस लॉ अच्छे से रीड करना है हर बुक से, जो भी बुक आपके पास है, और उसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ के रखना। तो नेक्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। Thank you guys. Thank you so much. If you like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. God bless.